वित्त मंत्री ने अपने बजट की भाषण की शुरुआत की ज्ञान से। ज्ञान क्या है? ये मोदी ने, आपको याद होगा, कहा था कि बजट का फोकस जो है वो ज्ञान पर है। ज्ञान ऐसा नहीं कि आपको कुछ फालतू की चीजें बताई जा रही हो या आपको बहुत कुछ बड़ी बड़ी बातें दे रही हो। ज्ञान की बाकायदा एक फुल फॉर्म है जो आज को आप बताने जा रहे हैं। ज्ञान यानी गरीब, ज्ञान यानी युवा, ज्ञान यानी अन्नदाता और ज्ञान यानी नारी। 2025 के बजट का सार इन्हीं 4 अक्षरों यानी GYAN के इर्द गिर्द बना गया। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। अब मैं बताता हूं आपको कि नारी शक्ति के लिए आम बजट में क्या खास रखा गया। आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि दूरदर्शी सोच कैसी है और कितने रूट लेवल पर काम हो रहा है। SC/ST समुदाय की MSME महिला उद्यमियों के लिए एक विशेष योजना का ऐलान किया गया जो कि एक लोन योजना है। पहली बार कोई भी उद्योग लगाने वाली महिलाओं को 2 करोड़ का टर्म लोन मिलेगा। महिलाओं को डिजिटल ट्रेनिंग मिलेगी, मार्केटिंग सपोर्ट मिलेगा और सरकारी योजनाएं से वो जुड़े, इसके लिए खास सुविधाएं दी जाएंगी। अब आप इसका साधारण जो उदाहरण है वो समझिए। जो दूरस्थ इलाके होते हैं, जो आदिवासी इलाके होते हैं, वहां पर SGH बनते हैं, सेल्फ SHG बनते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनते हैं, जिसमें कि आसपास की महिलाएं इकट्ठा होकर के कोई उद्योग करती हैं। उस उद्योग को सपोर्ट किया जा रहा है। अब सोचिए कि लाइन के अंतिम छोर पर खड़ी हुई जो महिलाएं अभी तक अशक्त थीं, वो सशक्त होंगी तो पूरा का पूरा पैरामीटर जो समाज का है वो कितना ज्यादा मजबूत हो जाएगा, इकोनॉमी कितनी मल्टीफोल्ड हो जाएगी। मोदी सरकार का फोकस किसानों की आय को बढ़ाना भी है और इसीलिए कृषि उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करने पर फोकस किया गया और कृषि फायदेमंद हो, क्योंकि आमतौर पर समझाया जाता है कि कृषि का रकबा जैसे जैसे घट रहा है, खेती की जमीन जैसे घट रही है, यानी किसान का फायदा कम हो रहा है। तो सरकार का फोकस है कि किसान की खेती करना फायदेमंद बनाया जाए। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इस आम बजट में किसानों के लिए भी कई योजनाओं का ऐलान किया गया है। अब वो कौन कौन सी योजना है जरा ध्यान से आप सुनते जाइए, क्योंकि भारत आज भी कृषि प्रधान देश है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की घोषणा कर दी गई। इस धन धान्य कृषि योजना से 100 जिलों के 1 करोड़ 70 लाख किसानों को सीधा फायदा होगा। बिहार, जहां मखाने का उत्पादन होता है, मखाना जो कि वर्ल्ड वाइड सप्लाई भी किया जाता है, उसके लिए अलग से मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान किया गया। इसके अलावा असम में यूरिया प्लांट लगाने की घोषणा की गई। देश में कपास बढ़े, कपास का उत्पादन बढ़ाने के लिए 5 साल की विशेष योजना का ऐलान किया गया है। अब ये कपास की योजना के पीछे के इनसाइट क्या है ये भी मैं बता देता हूं आपको। इसका सीधा इंपैक्ट पड़ेगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर। अभी तक विश्व के कई देशों की जो निर्भरता है वो टेक्सटाइल के मामले में बांग्लादेश पर। बांग्लादेश में हालिया अस्थिरता के चलते बाजार से कंपनियां वहां से वापस जा रही हैं। ये कदम एक बड़ा कदम होगा देश के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मजबूत करने के लिए और करोड़ों रोजगार भी पैदा करने के लिए। और सीधा इंपैक्ट कहां पड़ेगा? किसान के ऊपर। इसके अलावा डेयरी और फिशरी के लिए 5 लाख रुपए तक की लोन की घोषणा की गई। किसान क्रेडिट कार्ड KCC, जो कि किसान की खेती के लिए रीढ़ की हड्डी सरीखा समझा जाता है, उसकी लिमिट बढ़ा दी गई। आमतौर पर आपने देखा होगा कि गांवों से खबर आती है कि सूदखोर के चक्कर में किसान फंस जाता है, वो चक्रवृद्धि ब्याज पर पैसा ले लेता है और फिर उसी सूदखोरी के चक्कर में किसान आत्महत्या कर लेते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड अब यहां है। जो सीमा पहले 3 लाख रुपए की किसान क्रेडिट कार्ड के लिए थी, उस सीमा को बढ़ाकर के 5 लाख रुपए कर दिया गया। यानी सूदखोरी से किसान सीधा सीधा बचेगा, KCC कार्ड का इस्तेमाल करेगा, पैसा लेगा और खेती में काम करेगा। इसके अलावा खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता बढ़े, इसके लिए 6 साल के मिशन की घोषणा की गई। 6 साल की डेट लाइन लॉक की गई और 6 साल का पूरा प्लान तैयार कर लिया गया। मोदी सरकार ने अपने बजट में हर एक तबके का ख्याल रखा है, दावा किया जा रहा है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में सीनियर सिटीजन के लिए भी एक बड़ी घोषणा की है। वो घोषणा क्या है ये आप सुनिए जरा। सीनियर सिटीजन के लिए यानी जो हमारे घर के बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनके लिए जो TDS की लिमिट है उसको बढ़ा दिया गया। अब 1 लाख रुपए तक का टैक्स डिडक्शन बुजुर्गों को मिलेगा। पहले 50,000 रुपए हुआ करता था, यानी 50,000 का TDS का फायदा सीधा सीधा बुजुर्गों को मिला। इसके अलावा किराए से होने वाली आमदनी पर TDS की छूट की सीमा को 2.5 लाख से बढ़ा करके अब कर दिया गया है 6 लाख रुपए, यानी लगभग 3.5 लाख, 3,60,000 रुपए इसको सीधा बढ़ा दिया गया। और इससे वरिष्ठ और जो अति वरिष्ठ नागरिक हैं वो NSC से जो पैसा निकालते थे उसमें टैक्स लगता था, अब उस टैक्स में भी राहत दे दी। सेविंग स्कीम की लिमिट जो 30 लाख
जो पहले नहीं थी उसको बढ़ा करके अब 30 लाख रुपए तक कर दिया गया। ये सारी योजनाएं किसके लिए हैं? ये सारी योजनाएं बुजुर्गों के लिए हैं, हमारे घर के बड़े बूढ़ों के लिए।